दैत हे प्यारे, अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है प्रियाजू की कृपा से, ये राधा माधव का निज महल है, राजधानी है प्रिया प्रीतम की। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी, श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा गवानी। जय जय वृंदावन रजधानी, यहाँ विराजमान प्रिया प्रीतम है। तुम क्या करो? बोले कुंजम कुंजम मनारतम बहुपरिष्कुर्वन महाभावतो, महान भाव से युक्त होकर यहाँ सोहनी लगाओ। सोहनी लगाओगे वृंदावन की गली में और सोहनी लग जाएगी तुम्हारे हृदय में, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारे संपूर्ण रसिक महापुरुषों ने वृंदावन की सोहनी सेवा का बड़ा महत्व गाया है और स्वयं किया है। किसी भी गली में, कहीं भी परिक्रमा में, कहीं भी सार्वजनिक, ये वृंदावन है, कहीं भी, कोई ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे, कहीं भी जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहां सोहनी लगा देनी चाहिए, सोहनी अगर 10 हाथ में सोहनी लगा दी तो बहुत बड़ी सेवा धाम की हो गई, और वो सोहनी आपके अंदर लग गई, अर्थात आपके पाप नष्ट हो गए। जब सोहनी लगाओगे रज की कण उड़ेगी और आपके शरीर में आएगी, वो महाभागवतों की चरण धूलि है जो आपका परम मंगल करेगी। पर अभिमानी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसका रजोगुण उसे ऐसा नहीं करने देगा, उसका पाप ऐसा नहीं करने देगा। हम झाड़ू लगाएं, वो झाड़ू लगाना। सोहनी से आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती तो वहां के जो राजा के परिवार के हैं, आज भी पहली सोहनी वहीं लगा। विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ जी में काशी के जो राजा हैं, सेवा पूरी। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी अपने कर कमल से सोहनी लगाना, पोछा लगाना, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में था। आप और हम क्या हैं? अगर हमारा गाने का मन हो रहा है तो पद गा रहे हैं श्री जी के। ये श्रीमद चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। श्रीमद चतुरासी जी भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ हो गया, 84 लाख योनियों में आप जा नहीं सकते, पक्का। छुट 84 भ्रमंते, इतना ही नहीं, निरखय जुगल किशोर, प्रिया प्रीतम का नित्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुरासी जी में है। राधा माधव योर यशांस सततम गायंस, ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब इस जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए। प्रारंभ में तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक बैठे चल रहे, जो जो प्यारों से लेकर आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा उल्टा चतुरासी जी, आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, नागरता की रास किशोरी, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। उल्टा ऐसे श्रीमद चतुरासी पूरा रमा दे तो जानते उसका परिणाम क्या होता है? चतुरासी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति, ऐसे चतुरासी जी में भगवदाकार वृत्ति। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है, आप सच्ची मान लीजिएगा। सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाँव कबहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं, उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुरासी जी चतुरासी जी चतुरासी जी।
आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डार। प्रपंच की बातें करने में जबान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है, तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का। गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई, नहीं बस पहले ये था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही ऐसे ऐसे रुका तो कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने, जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं। यही एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है उसी का चिंतन करते हो, भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं और आपका भजन छूट रहा है। मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। नहीं, भोजन पानी जीना नींद ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन। तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा, ज्ञानी महापुरुषों का, तो एक एक चेष्टाओं को देखा। एक मिनट भी गुरुदेव कभी, एक मिनट भी कभी प्रियालाल से बिलंग नहीं। प्रसाद पा रहे हैं तो दृष्टि कहीं और है, पता चल रहा है। प्रसाद पा के टहल रहे हैं तो लताओं की तरफ से देख रहे, तो गुनगुना रहे हैं, बस ऐसे अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही, पद चल रहा है। अगर मौन में है, गले में हरकत हो रही, यहां मंत्र चल रहा है एक क्षण के लिए भी। और नित्य पद के गायन करते हुए सब ठीक। 4 बजे से 6 बजे तक केवल पद गायन की सेवा थी, केवल पद गायन की। ब्रजनोत्तर बनी मिश्र भावनंद, देख सखी राधा बन की लीला, बस एक शब्द जी, पूरा पद, फिर धीरे से एक शब्द। क्या इन पदों में महासुख है। मान लीजिए, आप औषधि मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता, चतुरासी जी से विश्वास कीजिए। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तज्जी प्रत्यक्ष के बात करें। रात्रि के शयन के बाद टिकिया का प्रसाद इतनी छोटी छोटी, कभी मिला होगा आप लोगों को, देखा होगा। प्रसाद श्री जी के शयन भोग का बाद में बटता है, छोटी छोटी टिकिया, ऐसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो 4-5 हमें दे दी, वैसे एक एक ही बांटते, पर प्रभु की लीला 4-5 दे। अब हमारे अंदर आया कि इसे बांट के पाना चाहिए। तो श्री जी के शयन के बाद महाप्रभु के मंदिर में जाकर प्रणाम करके जे, तो एक वैष्णव प्रसाद ऐसे, आज तो व्रत था, तुरंत उसे उठाया। हमका कौन सा व्रत था। प्रसाद में किसी व्रत का खंडन होता है क्या। बोले नहीं, है तो अन्न।
तो उनका आज प्रसाद नहीं है, अन्न है, तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? ये बहुत हृदय में जलन हुई और नियम लिया, आज के बाद बिना मांगे किसी को प्रसाद नहीं देंगे। अगर कोई मांगेगा भी तो अधिकार देख कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्रसाद हम ऐसे किसी को